Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 सेकेंड ईयर की। ठीक है, अच्छा तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो बच्चे जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है, हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन है। अब वहां पे जाके क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं, हल्का फुल्का टच। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि फंक्शन किस तरह के होते हैं। सबसे पहले मेरे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, ये वर्ड बना है एक्सपोनेंट से, ठीक है, नाम के अंदर ही डेफिनेशन होती है कि एक्सपोनेंट है तो पावर का जिक्र तो आएगा कहीं ना कहीं। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म, जब आपका वेरिएबल आपकी पावर में आ जाता है तो दैट विल बी कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर के एक्स और ए की पावर के एक्स, और के जो है रियल नंबर है, कोई भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। और इसकी डोमेन देखते हैं, डोमेन में ना रूट है इसके अंदर, ना इसके डिवाइड में फ्रैक्शन है, ना नीचे जीरो आ सकता है एरर, ना रूट के अंदर माइनस आ सकता है, विच मीन्स इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। इसके अंदर मैं जीरो पुट करता हूं तब भी वो वन देता है के की जगह पे या वेरिएबल की जगह पे। अगर मैं वन देता हूं या नेगेटिव नंबर देता हूं तो तब भी 0 पॉइंट समथिंग, जीरो से बड़े नंबर देता है। ठीक है, जीरो तो दे ही नहीं रहा, जीरो से नेगेटिव नहीं दे रहा, तो डोमेन में क्या आएंगे, जीरो से बड़े इन्फिनिटी तक, जीरो टू इन्फिनिटी रेंज में सॉरी जीरो शामिल नहीं है। समझ आ गया बच्चे। और इसकी एग्जांपल्स में ई की पावर 2x, ई की पावर माइनस 4x, ई की पावर 2/3x, 7 की पावर t, वेरिएबल डिफरेंट हो सकता है ना, 1 की पावर 0.6x। ठीक हो गया, समझ आ गया बच्चे। उसके बाद है लॉगरिथमिक फंक्शन, नाम में ही डेफिनेशन है जिसमें लॉग आ जाता है, वो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी एक्स, ये उसकी बेस होती है। कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन वेयर बी इज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और बी 1 नहीं होना चाहिए। लॉगरिथम्स आपके 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 0, और लॉग के अंदर वाला ये जो फंक्शन है ना, ये आपका x से बड़ा होना चाहिए। नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। ठीक हो गया, आगे डोमेन में हेल्प करेगी आपकी। अब डोमेन इसकी देखते हैं, तो डोमेन में क्या है कि हमारे पास ये वाला नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, विच मीन्स x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 में 1 2 3 आ जाते हैं तो डोमेन बनेगी 0 से इंफिनिटी, 0 शामिल नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन 0 था डोमेन आपकी। अब रेंज है, रेंज का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, पुट करते हैं नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसका मतलब है इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है आपकी। ठीक हो गया। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में है लॉग ऑफ x प्लस 1, नेचुरल लॉग x, लॉग ऑफ 2x एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जांपल्स में आ सकते हैं। उसके बाद एक चीज और, टाइप्स ऑफ फंक्शन है आपके पास। टाइप ऑफ फंक्शन में है लॉग ऑफ 10, ये होता है आपका कॉमन लॉगरिथम। नेक्स्ट लॉग ऑफ ई बेस जो होती है उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। लॉग ऑफ 2 जो बेस होती है उसको कहते हैं बाइनरी लॉगरिथम। हमारी अमूमन डीलिंग ज्यादा इन दोनों से पड़ती है, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। उसके बाद कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज है, एक है कि लॉग ऑफ m पावर n होता है अगर, तो इसको हम लॉग पावर शुरू में ले आता है, लॉग पावर n लिखते हैं। फिर उसके बाद लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय अगर n होता है तो उसको लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n लिखा जा सकता है। नेक्स्ट लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n अगर होता है तो उसको हम लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n लिख सकते हैं। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। हमारे पास है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। हमने फंक्शन का ग्राफ बनाना है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल क्या फंक्शन होते हैं, अभी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है।
और उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब स्टार्ट करते हैं, इनके ग्राफ आपने बनाने हैं। तो ग्राफ जैसे आपने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में देखा था, पहले आपको डोमेन देखनी पड़ती है उसकी क्या होती है, फिर उसका टेबल बनाते हैं, उसकी रेंज निकालते हैं, टेबल बनाने के बाद उस पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और ज्वाइन करते हैं, हमारे पास ग्राफ आ जाता है। सेम सिचुएशन इसके साथ भी है। मैंने क्या बताया था आपके पास कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है बच्चे, उसका ग्राफ डोमेन आपकी जो होती है वो होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे रियल नंबर्स आते हैं। तो वही सिचुएशन है, रियल लाइन में जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, माइनस वन होता है, माइनस टू होता है। तो अब जीरो, कुछ नंबर जीरो के राइट साइड पे, कुछ हम लेफ्ट साइड से पिक कर लेते हैं। तो डोमेन में एक्स की वैल्यू में मैंने क्या पिक किया, 0 1 2 -1 एंड -2। अब इनको फंक्शन के अंदर हम पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक आध में सॉल्व कर देता हूं, ये वो f ऑफ -2 इक्वल्स टू e की पावर 2 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू e की पावर -4। जब हम इसको कैलकुलेटर पर पूरा सॉल्व करते हैं तो आंसर में आता है 0.01। तो ये बच्चे आपकी पहली टर्म आ गई। इसी तरह से मैं -1 पुट करता हूं x की जगह पे, तो आंसर आता है 0.1। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 2 इंटू 0 0, किसी नंबर की पावर 0, आंसर में 1 आता है, तो ये 1 आ गया। मैं 1 पुट करता हूं तो इसका आंसर 7.2 आता है। मैं 2 पुट करता हूं तो इसका आंसर 54.5 आता है। आपको बच्चे ये वाली कैलकुलेशन कर लें तब भी ठीक है, नहीं करते तब भी कोई मसला नहीं है, आप कैलकुलेटर पर डायरेक्टली फंक्शन लिखें। आप कैलकुलेटर पे मैं सॉल्व करने का बताता हूं। अक्सर बच्चों को कैलकुलेटर में बार बार फंक्शन लिखना पड़ता है, तो आप अपने कैलकुलेटर में फ्रैक्शन जिसमें डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैलकुलेटर वो करेंगे जो आपका आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में देता है। आप अपने कैलकुलेटर पे ऐसे लिखें, वेरिएबल की जगह पे खाली ब्रैकेट पुट कर दिया करें। अब जो भी नंबर चेंज करने हैं एरो की हेल्प से, यहाँ पे पहले आप -2 पुट कर लें, इक्वल प्रेस करें, फिर एरो की हेल्प से इधर अंदर आए और बैक स्पेस प्रेस करें, ये सी वाला बटन, डेल वाला बटन। फिर उसके बाद -1 पुट करें, इक्वल प्रेस करें, फिर एरो से इधर अंदर ब्रैकेट में आए, माइनस बैक स्पेस करके 0 पुट करें, और इसी तरह से आपकी वैल्यूज सारी की सारी डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ जाती हैं, जिसमें मिस्टेक का आने का चांस बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह से ये हमने टेबल बना लिया। अब टेबल बनाने के बाद हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल पे वाई एक्सिस होता है। अब नंबर क्या लगाने हैं, एक्स एक्सिस पे देखिए आपने 0 लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, -1 लिया, -2 लिया है। मैंने 0 +1 +2 -1 -2 प्लॉट कर दिए। आप अपनी रेंज y में आंसर एफ ऑफ एक्स बेसिकली आपका y ही होता है। रेंज में देखिए 0.1 आ रहा है, 0.1 0.01 है, 0.1 है, 1 है, 7.3 है, 54.5 है। अगर मैं देखूं तो आंसर में मेरे पास नेगेटिव नंबर आ ही नहीं रहा, y पे सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब y की ये वाले नंबर आएंगे तो नीचे वाला मैंने इतना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को कोई नंबर नीचे नहीं दिए। ठीक है, ऊपर देखते हैं ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 जा रहा है, फिर 7 है। आप सीक्वेंस से पहले 0.01 है, यहाँ 0 के करीब कहीं आएगा, फिर 0.1 है, 0.1 इससे थोड़ा दूर आएगा, फिर 1 है, 1 आप नंबर प्लॉट करेंगे, फिर 7.3 है, इससे फर्दर ऊपर गए 7.3 आएगा, फिर उसके बाद बहुत ऊपर जाके आपके पास 54.5 आएगा। ठीक हो गया। अब ये नंबर लगाने, अब वो इतना तो हम कर नहीं सकते थे कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 54.5 तक जाएं, तो इसीलिए जो हमारी रेंज में आंसर आया ना, मैंने वही नंबर प्लॉट कर दिए सीक्वेंस के साथ। अब हम अपना ग्राफ बनाते हैं। -2 पे आंसर क्या है, 0.0, एक्स की वैल्यू -2 है, वाई का आंसर 0.01। एक्स की वैल्यू ये है -2, वाई का आंसर 0.01 ये है। इनकी जहां पे इंटरसेक्शन बनती है वहां आपका पॉइंट आता है। नेक्स्ट, x की वैल्यू -1, y का आंसर 0.0, x की वैल्यू -1, y का आंसर 0.1, यहाँ इंटरसेक्शन बनती है तो ये पॉइंट आता है। पॉइंट को हमेशा आप कोशिश करें डार्क कर लिया करें। 0 से 1, x की वैल्यू 0 ये है, y का आंसर 1 है तो यहाँ पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 1 ये है और इसका 7.5 ये देखें यहाँ इंटरसेक्शन बनती है तो दिस इज योर पॉइंट। 2 x की वैल्यू है और y का आंसर 54.5 है, ये है 54.5।
ये है आपका 2, तो दिस इज योर इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये आपका पॉइंट आ गया। तो इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपका ग्राफ बनता है एफ ऑफ एक्स का। ठीक हो गया। अब हमने ग्राफ बना तो लिया है, लेकिन एक बात याद रखें, ग्राफ बना हो तो ग्राफ रीड करना भी आना चाहिए। अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0.01 से। ग्राफ तो बच्चे बन गया है, लेकिन ग्राफ को आप रीड करना भी आना चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंड करना भी आना चाहिए। वो भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, हर ग्राफ में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग लाजमी है। अक्सर आपको टीचर्स नहीं बताएंगे कि ग्राफ को हम रीड कैसे करते हैं, जब हायर लेवल पे जाते हैं फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक हो गया। अब अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास डोमेन तो सारी रियल नंबर है, लेकिन रेंज में जीरो से बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं और जीरो भी आ रहे हैं। जीरो तो नहीं आएगा, जीरो पुट करेंगे तब भी वन आएगा, और इसका मतलब है जीरो से बड़े नंबर्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक हो गया। यानी कि डोमेन जो आपकी रेंज जो है वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ठीक हो गया। ग्राफ आपका क्वाड्रेंट वन और क्वाड्रेंट वन और टू में होगा। ठीक हो गया। अब ये तो समझ आ गई, लेकिन अब ग्राफ देखते हैं। पहले x की वैल्यू क्या थी, -2 पे 0.01, फिर -1 पे 0.1, फिर 0 पे 1, फिर 1 पे -7.7। इसका मतलब है ग्रेजुअली जो हम x को इंक्रीज करते जा रहे हैं, आपका y जो है या आपका ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है y एक्सिस की तरफ। ठीक हो गया। अब जूं जूं चलते जाएंगे तो हमारा ग्राफ जो होगा वो y इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा। ठीक है। -2 पुट करें, -7 पुट करें, 20 पुट करें तो ग्राफ आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये आपका बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, x की इंक्रीज की, y की भी इंक्रीज की। समझ आ गया बच्चे कि ग्राफ को हम रीड कैसे करते हैं या अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे जी ऑफ एक्स पे आते हैं। सेकंड पार्ट है आपका e की पावर 0.5x। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंशियल उसकी डेफिनेशन में ही है, एक्सपोनेंट से निकला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास पावर के अंदर या एक्सपोनेंट के अंदर वेरिएबल आता है, दैट विल बी योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज इट्स डोमेन? इट्स डोमेन जो होती है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम पुट करें और अनडिफाइंड आ जाए या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। तो डोमेन ये है, तो फिर वही रियल नंबर में से हम नंबर पिक कर लेते हैं। जीरो पुट किया, वन किया, टू किया, -1 किया, -2 किया। अब इनको बारी बारी हम अपने फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। कोई एक मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने क्या पुट किया, -2 पुट किया, e की पावर 0.5 इंटू -2। इसको आप हू बहू पूरा कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चे 0.3। ठीक हो गया। डायरेक्ट ये कैलकुलेशन अब हाथ से करने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन की फॉर्म में जो कैलकुलेटर है पूरा लिखा जा सकता है। तो इसको लिखें और डायरेक्ट आंसर निकाल लें, लंबे झंझट में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन वो समझ आना चाहिए, समझा मैंने दिया है कि कैलकुलेशन होगी कैसे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद -1 सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 0.6 आता है। जीरो पुट करते हैं, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ई की पावर अगर जीरो हो किसी नंबर की पावर जीरो तो 1 आता है, 1 आ गया। फिर 1 पुट करते हैं तो 1.6 आता है। यहाँ x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 2.7 आ चुका है। तो ये आपने टेबल बना लिया। टेबल आपने ध्यान से बनाना है, इसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे देखते हैं हम 2 तक गए हैं और यहां से -2 तक गए हैं, तो 0 +1 +2 -1 -2 काफी है, इनफ।
बहुत ज्यादा नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, टू द पॉइंट चलें। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, 0.3, 0.6, 1, 1.6, 2.7, फिर से वही, ये पॉजिटिव थे तो इसलिए मैंने अपर हाफ रखा, नीचे वाले पे नंबरिंग की नहीं। अब पहला है 0.3, यहां कहीं आएगा, फिर 0.6 उससे थोड़ा ऊपर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर उसके बाद आपका पॉइंट 1 आना है, ये 1 आ गया, फिर उसके बाद 1.6 आना है, फिर उसके बाद आपका 2.7 है तो वो 2 से ऊपर और 3 के दरमियान में कहीं होगा, तो ये 2.7 है। ठीक है, ये करने के बाद अब हम ग्राफ के ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू -2 है, y का आंसर 0.3 है। x की -2 ये है, ये, और इसका 0.3 यहां इंटरसेक्शन बनती है, तो दिस इज द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वी हैव x, वैल्यू ऑफ x -1 and the value of y is 0.6. here is the value of x and here is 0.6, so here will be your intersection, so this is your required point. next x की वैल्यू 0, y पे 1, here is 0 and here is 1, तो यहां आपका पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद 1.6, x की वैल्यू 1, y की 1.6, x की वैल्यू 1, दिस वन, इसकी 1.6, जहां पे इंटरसेक्शन बनती है ना, दैट विल बी योर पॉइंट। फिर x की वैल्यू 2 है एंड y का आंसर 2. x की वैल्यू 2, y का आंसर 2.7, सो हेयर विल बी योर इंटरसेक्शन। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ द फंक्शन e पावर 0.5x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें भी अगर देखते हैं तो ग्राफ क्या कर रहा है आपका, हम कह रहे हैं कि ग्राफ आपका इंक्रीज करता जा रहा है, जो जो x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा आपका y भी इन्फिनाइट को अप्रोच कर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया। उसके बाद एच ऑफ एक्स पे आते हैं, तो इसमें आपको फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आया, तो इट मीन इट्स डोमेन इज -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो क्वेश्चन में एरर क्रिएट करे। एंड व्हाट वाज द एरर, डिवाइड में 0 एंड रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। फिर से जी इसका बनाना है टेबल, तो टेबल कैसे बनेगा, 0, 1, 2, -1, -2। अच्छा, आप क्वेश्चन ये भी आपके माइंड में आ सकता है कि हम उधर भी नंबर क्या 3, 4, 5 ले सकते हैं, -2, -3, -4 ये नंबर ले सकते हैं। जी हाँ, ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। सिर्फ ये एक बात याद रखें, जितने पॉइंट्स ज्यादा लेते हैं उतना ग्राफ आपका एग्जैक्ट आता है, एक बात तो ये, ठीक है। और दूसरा क्या, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मेरा ग्राफ डिक्रीज होना शुरू हुआ, कि अगर मैं पॉइंट्स बढ़ा दूं तो हो सकता है ग्राफ और नीचे जाता जाएगा। अगर ये वाले मैं पॉइंट्स इंक्रीज कर दूं इस तरफ, तो ग्राफ की शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसकी लेंथ में ये और फर्क आ जाएगा और पॉइंट्स आते जाएंगे। ठीक हो गया। तो पॉइंट्स ज्यादा लेने से, किसी ने ये पॉइंट ले लिए, किसी ने वो वाले ले लिए, किसी ने यहां रख के ये वाले पॉइंट्स ले लिए, तो ग्राफ जो है उसकी शेप में कोई, मेन चीज आपकी ग्राफ की शेप होती है। फॉर एग्जांपल किसी ने वो पॉइंट लिखे हैं, उसका ग्राफ, ये अगर स्ट्रेट लाइन थी, ये आपकी स्ट्रेट लाइन थी, जो मैंने अभी पॉइंट्स लिए हैं मेरे पास ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। किसी बच्चे ने पॉजिटिव वाले लिए हैं, नेगेटिव वाले नहीं लिए, तो ग्राफ आपका, लाइन तो यही थी लेकिन ये नीचे वाला नहीं आया, ये वाला आया। लाइन तो वही एक्सटेंड करते हैं तो वही आता है। किसी बच्चे ने नेगेटिव पॉइंट्स लिए हैं, पॉजिटिव नहीं लिए, तो इसको मैं हटा देता हूं, उसका नीचे वाली लाइन आई, एक्सटेंड करते हैं तो वही शेप बनती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया बच्चों। अब जी टेबल बनाते हैं इसका, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक अद वैल्यू मैं बता देता हूं, h ऑफ -2 पुट करते हैं, तो 2 - e की पावर -2। इसको कैलकुलेटर पर पूरा का पूरा सॉल्व करें, हूबहू जैसा लिखा है आप कैलकुलेटर पर वैसा ही लिखा करें। अब फंक्शन लिखने में ब्रैकेट्स की गड़बड़ कर देते हैं कैलकुलेटर पे, कोई ब्रैकेट कम ज्यादा कर दी, कोई ब्रैकेट ओपन तो की, स्टार्ट तो की लेकिन क्लोज नहीं किया, इसीलिए आपका कैलकुलेटर एरर दे देता है। तो आप जैसे ब्रैकेट्स में कोशिश करें अपना लिखने की, प्रॉपर ब्रैकेट्स में लिखा करें, जैसा ब्रैकेट में लिखा हो उतनी ही ब्रैकेट्स आपने कैलकुलेटर पर भी डालनी है, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। तो ये आपका 1.8 आ गया। सेम सिचुएशन में x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो आंसर 1.6 आता है।
x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो e की पावर 0 1 आता है, तो 2 माइनस 1 1, तो ये 1 आ गया। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो माइनस करते हैं तो माइनस 0.7 आता है। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो माइनस करते हैं तो माइनस 5.3 आता है। तो ये सारा आपने कैलकुलेटर पर निकाल लेना है। अच्छा, अब क्या करना है बच्चे, अब हमने इन पॉइंट्स की ग्राफ पे प्लॉटिंग करनी है। पहले एक्सिस ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब देखता हूं तो ये तो -2 से 2 तक जा रहा है, तो मैं -2 से 2 तक लेके गया एक्स एक्सिस पे। वाई का आंसर देखता हूं तो मैं प्लस में भी जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है। तो मैंने क्या किया, प्लस में भी नंबर लिखने हैं, माइनस में भी लिखने हैं। अब हमने प्लस में नंबर लिखने क्या है, इधर देखते हैं तो प्लस में क्या आ रहा है, आपका 1 आ रहा है, 1.6 आ रहा है, 1.1 यहाँ आएगा, 1 से ऊपर यहाँ की 1.6 आएगा, उससे ऊपर 1.8 आएगा, तो उससे ऊपर ऑब्वियसली 2 आना है, 1.9 और फिर 2 आता है। सेम सिचुएशन में नीचे आते हैं नेगेटिव नंबर्स में, तो 0.7 पहले आ रहा है, ये 0.7 है। ये एक दो नंबर लिखने की बजाय मैंने और नंबर इससे आगे देखते हैं तो -1 आएगा। ये हमारे पास था तो नहीं, ऐसे ही बस लिख दिया कैजुअली। फिर उसके बाद 5.3 है, माइनस में पहले मैंने 5 मेंशन कर दिया, फिर मैंने 5.3 मेंशन कर दिया। अब ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेट्स बनाना। अब इसको प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू -2, y का आंसर 1.8, x की वैल्यू -2 एंड y का आंसर 1.8, सो दिस इज योर इंटरसेक्शन, दिस इज योर पॉइंट। x की वैल्यू -1, y का आंसर 0.6, सो दिस इज योर पॉइंट। x की वैल्यू 0 एंड y का आंसर 1, सो दिस इज योर पॉइंट। x की वैल्यू क्या आती है बच्चे 1, y का आंसर -0, x की वैल्यू 1 ये है, y का आंसर -0.7 ये आता है, तो दिस इज द पॉइंट। x की वैल्यू आती है 2 बच्चे, दिस वन, एंड y का आंसर है -5.5, यहां इंटरसेक्शन बनती है, तो दिस इज योर पॉइंट। समझ आ गया बच्चे। अब उसके बाद क्या है, अब ग्राफ जो है इनको ज्वाइन करते हैं, तो ग्राफ अगर देख लें तो अंदाजा तो हो रहा है कि ग्राफ आपका नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि y के नेगेटिव डिक्रीज करता जा रहा है, जिसको कहते हैं मतलब y -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। x की वैल्यू नेगेटिव देते हैं तो y आपका +इन्फिनिटी की तरफ बड़ी वैल्यूज आती जा रही है, 1.8 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू सो ऑन। जो ही हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ आपका नेगेटिव वैल्यूज देता जा रहा है। इसका मतलब है ग्राफ आपका -इन्फिनिटी नेगेटिव वैल्यूज को अप्रोच करेगा। ठीक हो गया बच्चे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 है एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर -2x। फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं एक्सपोनेंशियल इस फंक्शन को लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, नीचे पावर कर लूं तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। अगर जो मर्जी मैं पुट करके देख लूं, 0 पुट करूं, 1 पुट करूं, माइनस में करूं, नीचे 0 तो फिर भी आने वाला नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल है, एक तो यहां से पता चल गया था कि डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यहां से भी आइडिया हो गया डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब वही 0 1 2 इधर से -1 -2 इधर से। अब एक को मैं कोई सॉल्व कर लेता हूं, मैं पुट करता हूं h ऑफ -2 इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर -2 इंटू -2, h ऑफ -2 इक्वल्स टू 1 प्लस ई की पावर -4, h ऑफ -2, इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर, 55.5 आंसर आता है। पूरा का पूरा ये हूबहू कैलकुलेटर पे वैसे ही लिखेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास। अब इसी सिचुएशन में -1 पुट करते हैं x की जगह पे, 8.3 आता है। 0 पुट करते हैं तो 0 की ई की पावर 0, 1 1 प्लस 1 2 आता है। 1 पुट करते हैं तो 1.1 आता है। 2 पुट करते हैं तो 1.0, जिसको 1 भी कहते हैं, 1 आता है। समझ आ गया बच्चे। अब इनको प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू -2, y का 55.5, x के देखें -2 से 2 तो -2 से 2x पे बना लिया। y पे देखें -2 सॉरी y पे सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 8 50। पहले मैंने 1 बनाया, फिर 1.1 बनाया, फिर मैंने 2 बनाया, फिर 8.3 बनाया, फिर उससे बहुत ऊपर 55.5 बनाया। अब काफी सारे पॉइंट लिखने की बीच में जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट चलें जो आपकी पॉइंट लिखे हुए। समझ आ गई यहां तक। अब -2 पे 5.5, x की -2 पे आता है 55.5,
x की वैल्यू -1 पे 8.3, ये -1 पे 8.3 ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट 0 पे आपका 2, ये है 0 और ये है 2, ये पॉइंट आता है। उसके बाद 1 पे 1.1, x की 1 ये है, y का 1.1 तो ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 है, इसका आंसर क्या है 1.01 ही होता है, तो ये पॉइंट आता है। इसको हम ज्वाइन करते हैं तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ रिक्वायर्ड फोर्थ पार्ट। समझ आ गया बच्चे? नेक्स्ट पे मूव करते हैं, फिफ्थ पार्ट है। अब ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉग तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था, तीन तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होती है, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम जिसकी बेस e होती है, एक होता है लॉग ऑफ बेस 2 जिसको हम बाइनरी लॉगरिथम कहते हैं। ठीक है, अमूमन हम डील जो है वो नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम में ही आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक हो गया, बेस 2 में हो तो हम उसको कॉमन लॉगरिथम या नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉग एक आप कैलकुलेटर उठाएं साइंटिफिक, लॉग ऑफ -1 पुट करें, एरर दिया कैलकुलेटर ने, लॉग ऑफ -2 पुट करें, फिर से एरर आ गया -3। लॉग नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है अगर लॉग के अंदर ये वाली टर्म 2x अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, तो एरर है। तो ये क्यों होनी चाहिए पॉजिटिव, मीन ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मैं 2 को डिवाइड करता हूं तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक हो गया। x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? x इनपुट है ना, डोमेन आपकी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो डोमेन आपकी क्या आएगी 0 से इन्फिनिटी। 0 ग्रेटर देन है, 0 शामिल नहीं है, तो ब्रैकेट छोटी रखेंगे। तो ये है आपकी डोमेन। डोमेन में आपके 0 से कम वाले नंबर्स नहीं आ रहे, क्योंकि ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो एरर आएगा, अनडिफाइन आएगा। तो ग्रेटर देन 0 मैंने रखा, इसको डिवाइड कर दिया, तो डोमेन के बारे में आइडिया हो गया। अब ग्रेटर देन 0 1 2 3 4 5 मैंने पिक कर लिए। अब क्वेश्चन के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी एक वैल्यू में। मैं f ऑफ 1 पुट करता हूं इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 2 इंटू 1, पूरा का पूरा कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो ये नेचुरल लॉग 2 का आंसर आना है आपके पास 0.6। समझ आ गया बच्चे? कैलकुलेटर पर लिखेंगे, उसके बाद 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो लॉग ऑफ 4 बनेगा, आंसर 1.3 है। 3 पुट करते हैं तो लॉग ऑफ 6 बनता है, 1.7 आंसर है। 4 पुट करते हैं तो लॉग ऑफ 8 आता है जिसका आंसर 2 आता है। 5 पुट करेंगे तो log ऑफ 10 आता है जिसका आंसर 2.3 आता है। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हम इसको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है, तो मैंने 1 से 5 तक x एक्सिस पे बना दी, पॉजिटिव थी। y में देखता हूँ 0 से, ये भी सारी पॉजिटिव हैं, तो मैंने 0 से पॉजिटिव वाली बनाई, 0 बनाई, फिर मैंने 1 तो ऐसे ही बना दिया कैजुअली, 1.3, फिर 1.3 से ऊपर 1.7 आएगा, फिर 1.7 से ऊपर 2 है, फिर 2 से ऊपर 2.3 है। अब हम ज्वाइन करते हैं इनको बच्चे, ज्वाइन करते हैं तो x की वैल्यू 1, y का 0.6 ये पॉइंट आता है। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2, y का आंसर 1.3 आता है, तो ये इंटरसेक्शन बनता है। x की वैल्यू 3 और y का आंसर 1.7 ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 4, y का आंसर 2 ये पॉइंट आता है आपका। x की वैल्यू 5 और y का आंसर 2.3 ये पॉइंट आता है। तो हम इनको ज्वाइन करते हैं तो दिस इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ फंक्शन log ऑफ 2x। नेक्स्ट बच्चे 6 पार्ट में आते हैं, तो मुझे log ऑफ बेस 10 नजर आई, इसका मतलब है ये कॉमन लॉगरिथम है। ठीक हो गया सॉल्व, तो इसको हम कैलकुलेटर पर ही करेंगे। तो ये तो कॉमन लॉगरिथम है, लेकिन इसकी डोमेन है तो ये लॉग ना, चाहे कॉमन हो चाहे नेचुरल लॉग हो, तो लॉग नेगेटिव नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये लॉग के अंदर क्या है, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का मतलब है आपके पास x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन -1। तो आपकी डोमेन का आइडिया हो गया, -1 से बड़े नंबर्स होने चाहिए। तो यानी कि -1 शामिल नहीं है, तो आपकी डोमेन क्या आएगी -1 से इन्फिनिटी, यही आएगा ना। अब इसमें से डोमेन में से कोई भी नंबर उठा सकते हैं, मैं तो उठा सकता हूँ 0 1 2 उठा लूँ, लेकिन देखो मेरे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। -1 तो नहीं आ रहा है, लेकिन -0.9 तो आ रहा है। ये देखे ना, आपके पास अगर नंबर लाइन होती है,
यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ अगर -1 होता है तो इसके अंदर नंबर्स होते हैं ना, यहाँ -0.5 होता है, यहाँ इस तरफ -0.9 होता है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे हैं, तो मैंने -1 के करीब वाला उठा लिया, -0.9, ताकि उसका बिहेवियर उसमें भी देख लें। फिर 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, क्योंकि ग्रेटर देन -1 थे। तो ये तो आपकी आ गई डोमेन। अब हम इनको पुट करते हैं, हमारे पास रेंज आएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास g ऑफ -1 पुट करते हैं तो ये आएगा log ऑफ 10 -1 एंड प्लस -1 तो हमने पुट करना ही नहीं है, वो तो डोमेन में शामिल नहीं है। ये आएगा -0.9, यहां भी आपका -0.9 ही आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो आंसर में आना है -1। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम 0 पुट करते हैं तो 0 आ गया और log ऑफ 1 0 ही होता है, 0 आंसर आ गया। फिर 1 पुट करते हैं तो उसका आंसर 0.3 है। यहां पे x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 0.4 है, x की जगह पे 3 पुट करते हैं तो 0.6 है। टेबल बनाने के बाद बच्चे हमने क्या करना है, इनकी प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग में देखें, x एक्सिस में -0.9 से है पॉजिटिव की तरफ, यहाँ पे हमने 0 से 3 तक बनाए पॉजिटिव, और ये साथ -0.9 बना लिया। उसके बाद h ऑफ x की वैल्यू है -1 0, ये वैल्यूज हैं, तो h ऑफ x में मैंने y पे -1 भी बनाया, और उसके बाद मैंने ये 0 बनाया, ये 0.3 है, उससे ऊपर 0.4 है, उससे ऊपर 0.6। अपने रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स है जस्ट वही प्लॉट करें। उसके बाद अब हम इसको प्लॉटिंग करते हैं तो 0.9 माइनस में है और -1, x की वैल्यू 0.9, ये माइनस में -1 यहाँ आती है। 0 पे 0 तो ये पॉइंट आता है, x के 1 पे y का 0.3 तो दिस इज द पॉइंट, x के 2 पे y का 0.4 दिस इज द पॉइंट, x के 3 पे y का 0.6 दिस इज द पॉइंट। तो ये ग्राफ को हमने ज्वाइन करना है, तो ग्राफ आपका ग्रेजुअली इंक्रीज करता जा रहा है। समझ आ गया बच्चे। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। 7th पार्ट है आपका h of x इक्वल्स टू 3 प्लस लॉग ऑफ x। अब आपको लॉग नजर आया है तो लॉग का अंदर जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि आपका लॉग के अंदर फंक्शन क्या है, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो डोमेन आइडिया हो गया कि 0 से बड़े नंबर 0 शामिल नहीं है, क्योंकि नीचे इक्वल का साइन नहीं है। तो डोमेन में क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी, छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जो है, सॉरी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट जो है, इसका मतलब ये है कि वो शामिल नहीं है। तो ये डोमेन आ गई 0 से इन्फिनिटी। अब 0 से इन्फिनिटी तो काफी नंबर बनते हैं, 1 2 3। कोशिश करते हैं 0 के बाद 0.1 भी तो होता है ना, तो 0 के करीब 3 वाला एक पहले पिक करते हैं, 0.1, फिर मैंने 0.5 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया। आपकी मर्जी है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि जो नंबर शामिल नहीं है लेकिन उसके करीब 3 वाला जो शामिल है वो तो लाजमी पिक किया करें। तो उसके बाद h ऑफ x की वैल्यू है आपके पास, अगर मैं क्वेश्चन में पुट करता हूं, एक आध में पुट करके फिर बताता हूं, h ऑफ 0.1 इक्वल्स टू 3 प्लस लॉग ऑफ 0.1। तो ये h ऑफ 0.1, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर में क्या आता है, समझ आ गया बच्चे। अब x की जगह पे 0.5 पुट करते हैं तो आंसर में आएगा आपके पास 2.7। x में हम 1 पुट करते हैं तो आंसर में क्या आएगा, 3, क्योंकि log ऑफ 1 0 होता है, तो 0 प्लस 3 आता है। 2 पुट करेंगे तो ये 3.3 आएगा, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3.4 आएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है बच्चे, प्लॉट करना है। अब xp की वैल्यूज जो हमने प्लॉट करनी है, ये है 0.1 पे 2, ये है 0। आप देख लें ये 0.1 से 3 है, तो मैंने 0 से 0.1, 0.5 से 1 2 3 तक प्लॉट कर दिए। फिर उसके बाद रेंज में देखें, 2 है, 2.7 है, 3 है, 3.7 है, 3.4 है। यहाँ अंदर कोई 1 आएगा या 2 आएगा, ऊपर 2.7, फिर 3, फिर 3 के बाद 3.3, तो उसके बाद 3.4 अप टू 2। हमारे पास हमने यही पिक किए थे, तो यही आप प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 0.1 है, y का आंसर 2 है, तो ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 0.5 है, y का आंसर 2.7 है, तो ये पॉइंट आता है।
x की वैल्यू 1 है, y का आंसर 3 है तो ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 2 है, y का आंसर 3.3 है तो ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 3 है, y का आंसर 3.4 है, ये पॉइंट आता है। हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एट पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 0.6 एक फंक्शन एंड एफ एक्स इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 0.6 एक्स दूसरा फंक्शन। अब एट पार्ट के अंदर आपके पास दो फंक्शंस हैं। एक है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब आपकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लॉगरिथमिक दूसरा फंक्शन है, इट मींस आपके लॉग के अंदर वाला फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। लेकिन दो फंक्शन गिवन होने का मतलब ये है कि आपके कोऑर्डिनेट्स एक ही बनेंगे और उसके अंदर ग्राफ दोनों का आएगा। ठीक हो गया। और प्रोसीजर क्या है, वही प्रोसीजर है वन टू ऑल। सबसे पहले डोमेन देखनी है, इसकी तो डोमेन मुझे आइडिया हो गया। ठीक है, इसकी डोमेन है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब नंबर्स लेते हैं 0 1 2 -1 -2। अब क्वेश्चन के अंदर फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। एफ ऑफ -2 मैंने पुट किया ई की पावर 0.6 इंटू -2। सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर तो आंसर आएगा 0.3। हूबहू कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाना है। अब ये तो आ गया। इसी तरह से -1 पुट करते हैं तो 0.5 आता है, 0 पुट करते हैं तो 1 आता है, 1 पुट करते हैं तो 1.8 आता है और x की जगह पे अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 3.3 आता है। समझ आ गया बच्चे कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। उसके बाद दूसरा देखते हैं तो वो फंक्शन हमारे पास जी एफ एक्स का है। ठीक है, जी एफ एक्स में हमने क्या किया है, अब इसकी डोमेन देखते हैं। लॉग के अंदर वाला फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो हमारे पास 0.6x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0.6 को डिवाइड करते हैं तो x ग्रेटर देन 0। तो डोमेन का आइडिया हो गया, डोमेन हमारी x ग्रेटर देन 0, 0 शामिल नहीं है तो 0 से इंफिनिटी ब्रैकेट हमने स्मॉल ब्रैकेट डाल दी। समझ आ गया। अब बचे इनको बारी बारी फिर से वही, 0 से बड़े नंबर शामिल है, 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़े 1 2 3 4 है, लेकिन उसके अंदर भी तो 0 से 1 के अंदर भी तो काफी सारे नंबर हैं, 10 नंबर हैं। 0.1 0.2 वो भी तो 0 से बड़े हैं, तो मैंने उसके करीब 3 वाला 0.1 पिक कर लिया। 0 से तो बड़ा ही है ना। 0.1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। समझ आ गया बच्चे यहां तक। अब इसको उठा के पिक करेंगे और फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। कोई एक में पुट कर देता हूं, g ऑफ 0.1 इक्वल्स टू नेचुरल लॉग 0.6 इंटू 0.1। सॉल्व करते हैं तो आपके पास कैलकुलेटर पर सॉल्व करने के बाद आंसर है -2.8। सेम सिचुएशन में मैं -1 पुट करता हूं यहाँ पे तो आंसर में आता है आपके पास -0.5। 2 पुट करता हूं तो 0.1 आता है, मैं 3 पुट करता हूं यहाँ पे तो 0.5 आता है, अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूं तो 0.8 आता है। समझ आ गया बच्चे यहाँ तक। अब ये दोनों टेबल आपके बन चुके हैं। अब हमने इनका ग्राफ प्लॉट करना है। पहले एक को देखें फिर उसका ग्राफ प्लॉट करें, फिर दूसरे को देखें और उसका ग्राफ प्लॉट करें। ठीक हो गया। ये वाला है एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने ब्लैक मार्कर से डिनोट किया है ग्राफ में। ये जी एफ एक्स है, जी एफ एक्स को मैंने रेड मार्कर से डिनोट किया है। प्लॉट करते हैं एक्स की वैल्यू। अब एक्स एक्सिस पे देखिए -2 से 2 तक है, लेकिन उसके अंदर देखिए 4 तक भी आगे जा रहा है, 2 के आगे 4 तक भी। तो ये वाले सारे नंबर आने चाहिए। ये है -2 -1 0, फिर मैंने देखा 0.1 भी शामिल था, ये 0.1 यहाँ आएगा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। यहाँ पे आना है 0.1। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 1 शामिल है, 2 शामिल है, 3 शामिल है, 4 शामिल है, ये आपके एक्स एक्सिस पे आ गया। अब आपकी रेंज देखते हैं। रेंज में देखते हैं तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। अब पॉजिटिव से शुरू करते हैं, 0 है, फिर ये देखें 0.1 है पॉजिटिव नंबर, फिर देखते हैं तो ये 0.3 उससे बड़ा आ रहा है, फिर उसके बाद 0.5 आ रहा है, फिर उसके बाद 0.8 आ रहा है, फिर 1 भी आ रहा था,
फिर उसके बाद 1.8 भी आ रहा है और 3.3 भी आ रहा है। नेगेटिव नंबर्स में देखते हैं तो आपके पास -0.5 आ रहा है और -2.8 आ रहा है। ये सारे नंबर प्लॉट सीक्वेंस से, ठीक है, बड़ा नंबर पहले, छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अब इसको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू -2, y का आंसर 0.3, x की वैल्यू -2, y का आंसर 0.3, ये पॉइंट आ गया। ये ब्लैक वाले मार्कर को देखिएगा, x की वैल्यू -1, y का आंसर 0.5, ये -1, ये 0.5, यहाँ पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 0, y का आंसर 1, तो ये पॉइंट आना है। x की वैल्यू जो थी आपकी 1 थी, y का आंसर 1.8, ये 1 है, ये 1.8, यहाँ पॉइंट आता है। x की वैल्यू आ गई 2, इसका आंसर आया 3.3, तो ये पॉइंट आ गया। इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। अब लॉगरिथमिक का बनाना है। x की वैल्यू 0.1, y का आंसर -0.8, 0.1 पे -0.8, ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू 1, y का आंसर 0.5, ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट बच्चे, x की वैल्यू आपकी आती है 2 पे, ये मैंने पॉइंट एक एक्स्ट्रा वैसे लगा दिया है मिस्टेकनली, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। तो x की वैल्यू क्या है 2 और इसका आंसर क्या है 0.1, तो ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू क्या है 3 और उसका आंसर क्या है 0.5, तो ये पॉइंट आता है। x की वैल्यू क्या है 4, इसकी वैल्यू क्या है 0.8, तो ये पॉइंट आता है। इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपका लॉगरिथमिक का फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन अगर 2 आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 आ जाए तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राफ आपका एक ही बनेगा, उसके अंदर फंक्शन तीनों की प्लॉटिंग हो जाएगी। समझ आ गया बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है द नंबर ऑफ कंपैक्ट डिस्क n। यह आपकी बेसिकली प्रैक्टिकल डेली लाइफ में एप्लीकेशन है, जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं ना कि इसका यूज कहां पे है। सो द स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो आपने की वर्ड प्रॉब्लम है, आपने क्या करना है, स्टेटमेंट समझनी लाजमी है। स्टेटमेंट के बिना समझे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। द नंबर ऑफ कंपैक्ट डिस्क n, आप नंबर ऑफ कंपैक्ट डिस्क को n से डिनोट किया है, एंड इन मिलियंस और मिलियंस में है। आपके पास कंपैक्ट डिस्क है जो जिनकी तादाद मिलियंस में है और उसको n से डिनोट किया है। परचेज्ड एवरी ईयर, हर साल हम खरीदते हैं। इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली इज गिवन बाय द फंक्शन। कहता है कि ये जो उसकी कंपैक्ट डिस्क है, क्वांटिटी है, वो एक्सपोनेंशियली, यानी कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल का होगा, इंक्रीज कर रही है। वो फंक्शन है क्या, वो है n ऑफ t इक्वल्स टू 7.5 6 की पावर 0.t। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलरेडी बताया था, अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो ये आपके नंबर ऑफ कंपैक्ट डिस्क का फंक्शन दे दिया है, ठीक हो गया। वेयर t इक्वल्स टू 0 करस्पॉन्ड टू 2024, कहता है कि t 0 है 2024 में, टाइम t आपका 0 है। एंड t इक्वल्स टू 1 करस्पॉन्ड्स टू 2025, t 1 हो गया 2025 में, एंड सो ऑन। और जब बढ़ाते जाएंगे साल तो आपका टाइम भी, ईयर्स भी बढ़ते जाएंगे। t बीइंग नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर 2024, 2024 के बाद नंबर ऑफ ईयर्स हैं बेसिकली आपका, ये जो t है डिनोशन। अब क्वेश्चन में उसने पूछा फाइंड करने का, क्या बोला है, आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल बी, अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि वक्त, आपने टाइम फाइंड करना है, व्हेन 1 बिलियन कंपैक्ट डिस्क, ये 1 बिलियन कंपैक्ट डिस्क है ना, नंबर ऑफ कंपैक्ट डिस्क है, तो ये n ऑफ t है आपके पास, बी सोल्ड इन अ ईयर। अब आपने t फाइंड करना है जब आपकी कंपैक्ट डिस्क 1 बिलियन सेल होती हैं। हमारे पास तो मिलियंस में थी, तो 1 बिलियन में कितने मिलियंस होते हैं, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं आपके पास, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है फंक्शन दे दिया है, हाँ दूसरा पार्ट रह गया है, व्हाट इज द डबलिंग टाइम ऑन द स्केल ऑफ कंपैक्ट डिस्क। कहता है कि कंपैक्ट डिस्क का डबलिंग टाइम बताएं, कि जब हमारे पास टाइम कितना होगा, जब हमारे पास कंपैक्ट डिस्क की अमाउंट है डबल हो जाएगी, ठीक है, ये डबलिंग टाइम है। डबलिंग टाइम का ये मतलब नहीं है कि वो 2t फाइंड करे, वो कहता है कि डबलिंग टाइम कंपैक्ट डिस्क का स्केल, वो जो अमाउंट थी वो बेसिकली जब डबल होगी तो वो उस टाइम पे वो टाइम बताएं कि कब डबल होगी, ठीक हो गया। दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट आपके पास n ऑफ t इक्वल्स टू 7.5 6 की पावर 0.5t, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है।
उसने बोला था टाइम इक्वल्स टू 0 डिग्री है। जब टाइम 0 है तो टी की जगह पे मैंने 0 पुट किया, टी की जगह पे मैंने 0 पुट किया, किसी नंबर की पावर 0 आंसर में 1 आता है, तो इसका आंसर आया n ऑफ 0 का 7.5। तो ये बेसिकली आपका n नॉट है, जिसको इनिशियल स्टार्टिंग में ये जो अमाउंट होती है n ऑफ 0 उसको कहते हैं। ये तो इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब फर्स्ट पार्ट में उसने बोला है कि आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम कितना होगा, अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन 1 बिलियन ऑफ डिस्क आर परचेज्ड, ये होगा आर परचेज्ड। तो हमारे पास क्या है, अब एन ऑफ टी मेरे पास कितनी अमाउंट होगी, 1 बिलियन। 1 बिलियन होता कितना है, 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन, ये मैंने साथ में मेंशन कर दिया है। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये फंक्शन था, बेसिकली इस फंक्शन में मैंने एन ऑफ टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जो कि थी 1000 मिलियन, जिसको 1 बिलियन कहते हैं। ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 7.5 मल्टीप्लाई में था, मैंने डिवाइड कर दिया, 6.05 टी बचा। अब वेरिएबल पावर में है, वेरिएबल जब तक नीचे नहीं आ सकता, सॉल्व नहीं हो सकता, तो नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैं मेंशन कर देता हूं कि लॉग ऑफ m पावर n होती है, तो n लॉग ऑफ m होता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैंने तो क्या किया, दोनों तरफ लॉग, इस तरफ भी लिया इस तरफ भी लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या थी, अब मैंने लॉग जब दोनों तरफ लिया, यहां मैंने लिखा नहीं है या मैं मेंशन कर देता हूं, ये है 1000 डिवाइडेड बाय 7.5, ये आपने नेचुरल लॉग इधर भी लिया और नेचुरल लॉग 6 की पावर 0.5 टी। ठीक हो गया। अब लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर शुरू में आ जाती है, ये पावर आ गई स्टार्टिंग में, ये लॉग ऑफ 6 आ गया। अब ये 0.5 और ये log ऑफ 6 नंबर है, हम इधर आके डिवाइड कर देते हैं, इस पूरे के पूरे को कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो 4.8928 आता है, और नीचे वाले फंक्शन को सॉल्व करते हैं 0.8958 आता है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो t का आंसर आता है तकरीबन 5.4 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि 5 साल के बाद 5 साल उसको और लगेंगे, कंपैक्ट डिस्क जो है वो आपकी 1 बिलियन बनेगी। तो उसके लिए 1 बिलियन कंपैक्ट डिस्क परचेज्ड सोल्ड था, सॉरी, ठीक हो गया, आर सोल्ड। तो कितनी बनेगी, 2024 से स्टार्ट हुआ, 5.4 ईयर्स और लगे, तो सम करते हैं तो ये 29.4 बनता है, जिसको ऑलमोस्ट हम राउंड ऑफ करके 2029 में ये जाके डबल होना है। उसके बाद बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में है डबलिंग द टाइम ऑफ द स्केल ऑफ द कंपैक्ट डिस्क, वो टाइम फाइंड करना है। हमारे पास इनिशियल अमाउंट तो 7.5 थी, यही थी ना, डबल करने का मतलब है कि अमाउंट को हम डबल करते हैं, वो डबल कब होगी। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, बेसिकली फार्मूला था मेरे पास n ऑफ t, फंक्शन जो है 7.56 की पावर 0.5t। ठीक हो गया। अब ये मैंने n ऑफ t की जगह पे इसको डबल कर दिया है, बनता है 2n नॉट। अब n नॉट की वैल्यू क्या थी, 7.5, मैंने 7.5 पुट की, इस 7.5 को डिवाइड करते हैं तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब फिर पावर में वेरिएबल है, तो पावर में शुरू में लाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, लॉग इस तरफ भी लिया, लॉग को मैंने इस तरफ भी लिया। अब दोनों तरफ लॉग लेने के बाद लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 6, ये तो शुरू में आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर स्टार्टिंग में आ जाती है। ये 0.5 लॉग ऑफ 6 को मैंने इस तरफ आके डिवाइड किया, तो इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा, तो t अप्रोक्सीमेटली आया 0.77, तो डबलिंग टाइम जो है आपके पास 0.77 ईयर्स है। समझ आ गया बच्चे, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट बच्चे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, जस्ट फंक्शन चेंज है। फंक्शन देखते हैं आपके पास, सपोज दैट 50,000 इज इन्वेस्टेड एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एक बंदे ने इन्वेस्ट किए हैं 50,000, तो स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू से कितनी इन्वेस्ट की है,
तो ये इनिशियल होगी अमाउंट 50,000। ठीक है, आफ्टर t years इट ग्रोज टू अमाउंट a गिवन बाय द फंक्शन। कहता है कुछ सालों के बाद, t years के बाद आपकी अमाउंट का फंक्शन ये आ गया इंक्रीज करके 50,000 इंटू 1.6 की पावर t। अब फंक्शन में नंबर पे एक्सपोनेंट में वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ऑब्वियसली। पार्ट 1 में क्या पूछा है, आफ्टर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम विल ₹50,000 ग्रोज अप टू 450,000। कहता है कि कितने वक्त के बाद, यानी कि आपने टी फाइंड करना है जब आपकी अमाउंट 50,000 से 450,000 हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये है। सेकंड पार्ट है फाइंड द डबलिंग टाइम, वही है कि किस टाइम पे आपकी अमाउंट जो है वो डबल हो जानी है इनिशियल पे। तो हमारे पास a ऑफ t इक्वल्स टू 50,000 इंटू 1.06t फंक्शन गिवन है। ए पार्ट में क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम इट ग्रोज अप टू 450,000। अब ये अमाउंट है आपकी, तो ये a ऑफ t बन गई। ठीक है, तो इसमें मैं पुट करता हूं a ऑफ t की जगह पे मैंने 45,000 पुट किया इक्वल्स टू आगे वाला फंक्शन इसी तरह। इस 50,000 को नीचे डिवाइड करते हैं, 50,000 9 टाइम 45 होता है, कैंसिल कर दिया, बचा मेरे पास क्या 9 इक्वल्स टू 1.06 की पावर t। अब पावर जब तक नीचे नहीं आएगी तो सॉल्व नहीं होगी। तो पावर नीचे कैसे आएगी, हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ m पावर n इक्वल्स टू n लॉग ऑफ m। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी से t शुरू में आ गया, ये वाला नेचुरल लॉग t के साथ मल्टीप्लाई में था, मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको कैलकुलेटर पर आप सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा एंड यू विल गेट 37.7 अप्रोक्सीमेटली इसलिए किया है, पॉइंट के बाद भी काफी सारी वैल्यूज थी, हमने जो वैल्यू बाउंड की है अप्रोक्सीमेटली इतने ईयर। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया है कि 37.7 ईयर्स के बाद आपकी अमाउंट जो है वो इस पे इंक्रीज होनी है, यहां तक जाएगी। नेक्स्ट वाज डबलिंग ईयर। तो इनिशियल अमाउंट क्या थी, जरा जब स्टार्ट करते हैं तो वक्त तो 0 गुजरा है तो t तो 0 होगा, तो मैं पुट करता हूं तो अमाउंट इनिशियल a नॉट जो आई वो 50,000 आई। यहां से मैंने आपको वर्बली बता दिया था, यहां पे मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो ये आपकी a नॉट भी लिख सकते हैं, a ऑफ 0 भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। डबल ऑफ अमाउंट a ऑफ t जो है डबल ऑफ इनिशियल के डबल होगी, तो मैंने क्या a नॉट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो बनेगी 2a नॉट। अब मेरे पास फंक्शन तो ये था, लेकिन अमाउंट मेरे पास क्या बनी 2a नॉट। अब a नॉट की तो वैल्यू पता है, मेरे पास a नॉट की वैल्यू है 50,000, मैंने पुट की है। इस 50,000 को मैं डिवाइड करता हूं तो ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बचता है। फिर से मैंने दोनों तरफ लॉग ये लिया क्योंकि पावर मैंने शुरू में लेके आनी है, तो पावर आ गया आपकी स्टार्टिंग में। इस log ऑफ 1.06 को मैं जब डिवाइड करता हूं तो इस पूरे के पूरे को आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 11.89 ईयर। सो योर डबलिंग टाइम इज इट इज योर डबलिंग टाइम। समझ आ गया बच्चे? अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सिमिलर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ अ फॉलोइंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1% पर ईयर। ये रेट दे दिया है पर ईयर का, बट उसने एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ रेट का फंक्शन था वो नहीं दिया। फंक्शन आपको पता होना चाहिए, लिख लेते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द पॉपुलेशन विल बी डबल्स। वही उसने बोला है कि कितने वक्त के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, डबल होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में इनिशियल पॉपुलेशन भी नहीं गिवन, हम जनरली कहते हैं कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो पी नॉट है, नहीं पता ना, जनरल कह दिया। आफ्टर द टाइम, कुछ टाइम गुजरने के बाद पॉपुलेशन चेंज होनी है ना, तो द पॉपुलेशन विल बी पी ऑफ टी, कुछ वक्त गुजरने के बाद। अब ग्रोथ रेट जो एक्सपोनेंशियल मॉडल है वो उसका ये फार्मूला है, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन मॉडल। तो अगर मैं देखूं तो व्हाट वाज द रेट वाज 1%। आर है हमारे पास रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ ग्रोथ कह सकते हैं।
अब परसेंट रिमूव करते हैं तो 1/100 करते हैं, तो 1/100 करते हैं तो ये 0.01 पर ईयर आता है। समझ आ गया बच्चे। अब उसने बोला था डबल्ड पॉपुलेशन हमने निकालनी है, तो डबलिंग टाइम के लिए पॉपुलेशन डबलिंग है आपकी, तो P ऑफ T जो आपके पास बनेगी डबल करने के बाद, इनिशियल ये थी ना P नॉट, डबल करने के बाद वो P नॉट बनेगी। हमारे पास फंक्शन क्या था, P ऑफ T इक्वल्स टू P नॉट e की पावर RT। अब P ऑफ T डबल्ड वाला क्या था, 2P नॉट, यहां पुट करते हैं, ये आ गया 2P नॉट। अब ये P नॉट एंड P नॉट इससे कैंसिल, जो बची है टर्म उसको मैंने लिख दिया है। अब पावर में वेरिएबल है तो पावर जब तक शुरू में नहीं आएगी तो सॉल्व नहीं होगी। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, इधर भी लॉग लिया और इस तरफ भी लॉग लिया। अब ये लॉग लेने से पावर आ गई स्टार्टिंग में, और वो रूल क्या था लॉग का, कि लॉग ऑफ m पावर n हो तो n log ऑफ m आता है। तो पावर आ गई स्टार्टिंग में। अब log ऑफ e डायरेक्ट कैलकुलेटर पर पुट करेंगे तो 1 आंसर देगा, तो इसका आंसर तो आ गया 1। ये बच गया था मेरे पास, t की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0.01 को मैंने डिवाइड किया इधर आके, इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो योर आंसर शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 69.3 ईयर्स। इतने टाइम के बाद योर पॉपुलेशन विल बी डबल्ड। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चले बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वाज 5.2 मिलियन इन 1990। ये गिवन है आपके पास, इनिशियल पॉपुलेशन P है तो ये वाली P नॉट होगी जिसको P ऑफ 0 भी कहते हैं। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट वाज, और रेट गिवन है 1.6% पर ईयर एट दैट टाइम। ठीक हो गया। ए पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट फंक्शन, वो जो पिछले में लिखा था वो। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2000 में जो उसकी पॉपुलेशन थी वो फाइंड करनी है। इन विच ईयर द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज 8 बिलियन, वो साल बताना है जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी बनेगी, 8 ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल वैल्यू क्या थी आपके पास पॉपुलेशन की, P नॉट कह सकते हैं, P ऑफ 0 कह सकते हैं, 5.2 बिलियन। ठीक हो गया। आफ्टर द टाइम गुजरने के बाद पॉपुलेशन जो होगी वो P ऑफ T होगी ना, पिछले क्वेश्चन में भी यही लिखा था। अब उसके बाद रेट है आपके पास 1.6%, परसेंट रिमूव करते हैं तो 1/100 करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 0.016 आता है। समझ आ गया, ये रेट आ चुका है। अब ग्रोथ पॉपुलेशन फंक्शन, ये वाला फंक्शन आपको मेमोराइज करना है, P ऑफ T इक्वल्स टू P नॉट e की पावर RT। ठीक हो गया। अब उसमें जो जो वैल्यू गिवन थी वो पुट करते हैं, एक तो P नॉट गिवन था, दूसरा रेट गिवन था। P ऑफ T इसी तरह P नॉट की जगह पे 5.2 और R की जगह पे मैंने क्या पुट किया 0.016। ये आपके पास आ चुका है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट फंक्शन। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट इतना सा पार्ट 1 था, पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन 2000, कहता है कि आप पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड फाइंड करो 2000 में, यानी कि P ऑफ T आपने बेसिकली फाइंड करना है। तो अगर P ऑफ T फाइंड करना है तो आपके पास ये फाइंड करना है ना, तो ये टाइम होना चाहिए। पॉपुलेशन स्टार्ट हुई 1990 में, उसने बोला 2000 में आप कैलकुलेशन करके बताओ 2000 में कितनी है। तो 1990 में 2000 तक कितना टाइम गुजरा है, 2000 में से 1990 माइनस कर देंगे, तो टाइम पास फ्रॉम 1990 टू 2000 इज T 2000 माइनस 1990, तो टाइम आपका क्या होगा 10 ईयर्स उस दौरान में। तो हम टाइम यहाँ पे T की जगह पे 10 ईयर्स पुट करते हैं। अब सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा ये कैलकुलेटर पर लिखते हैं, तो P ऑफ 10 जो 10 साल के बाद पॉपुलेशन थी 2000 में वो थी 6.1 बिलियन इन 2000। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट में, तो T इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क व्हेन द पॉपुलेशन 8 बिलियन। टाइम उसने फाइंड करना था और बोला है पॉपुलेशन जब उसकी कितनी थी 8 बिलियन, तो ये पॉपुलेशन है, दिस इज P ऑफ T। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन आपके पास गिवन था, P ऑफ T जगह पे मैं 8 पुट करता हूं, इस 5.2 को मैं आके डिवाइड करता हूं, फिर उसके बाद पावर में आपको वेरिएबल नजर आया तो लॉग लेते हैं, तभी तो पावर पहले आएगी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं लिख देता हूं, विच वाज लॉग ऑफ m पावर n इक्वल्स टू n लॉग ऑफ m। ठीक हो गया। अब लॉग इधर भी लेते हैं, लॉग इस तरफ भी लेते हैं,
इस तरफ तो इसी तरह यहां लॉग लेते हैं तो पावर आ गई स्टार्टिंग में। अब लॉग ऑफ ई तो 1 होता है, ये तो आपको पता है। अब 0.016 को मैं डिवाइड करता हूं, ये हूबहू कैलकुलेटर पे लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, पूरा पूरा वैसे लिखेंगे, इक्वल प्रेस करते हैं, आंसर में आता है t अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 26.9 ईयर्स। ठीक हो गया। अब पॉइंट के बाद काफी सारी वैल्यूज थी, मैंने सिर्फ एक लिखी है तो मैंने अप्रोक्सीमेट का सिंबल डाला है। अब ये टाइम तो निकला है आपका 26.9 ईयर्स, ठीक है, कि ये 8 बिलियन की पॉपुलेशन। अब वो किस साल में हुई थी, उसने बोला इन विच ईयर, तो स्टार्ट तो हुआ 1990 और 26.9 ईयर्स के बाद वो बनी 8 बिलियन। तो 1990 में 26.9 ईयर्स ऐड करता हूं तो वो आती है 2016.9 ईयर्स। तो इस साल में आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 8 बिलियन। समझ आ गया बच्चे। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है स्टूडेंट इन अ मैथमेटिकल क्लास took a final exam in the monthly interval thereafter. The average score S of t after t months was given by, कहता है कि एक क्लास के स्टूडेंट हैं, उन्होंने मैथ्स के टेस्ट दिए हैं कोई खास इंटरवल के बाद, फॉर एग्जांपल मंथली टेस्ट, एक मंथ के बाद फिर टेस्ट, फिर मंथ के बाद, इस तरह के इंटरवल के बाद उन्होंने टेस्ट दिए हैं एंड उनकी जो मंथली रिपोर्ट है उसका फंक्शन दे दिया है। दिस इज द फंक्शन ऑफ देयर मंथली स्कोर्स। एस ऑफ टी इक्वल्स टू 68 माइनस 20 लॉग टी प्लस 1। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, समझ आ गया। और टी की कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर वाला नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, यही हमने पढ़ा था ना। तो व्हाट वाज एवरेज स्कोर, ए पार्ट फाइंड करना है। व्हेन दे इनिशियली टुक द टेस्ट, जब उन्होंने पहला टेस्ट लिया, मतलब कि टाइम नहीं गुजरा, तो उसका स्कोर क्या होगा, ठीक है। एंड व्हेन जो ही स्टार्ट किया तो टाइम 0 हुआ ना इनिशियल में। व्हाट वाज द एवरेज स्कोर आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद टेस्ट का क्या स्कोर था। आफ्टर 24 मंथ्स वो टेस्ट का क्या स्कोर था। सेकंड पार्ट है इसका। सी पार्ट है इनका ग्राफ बनाना है एंड डी पार्ट है आफ्टर आफ्टर व्हाट टाइम वाज एवरेज स्कोर 50। एवरेज स्कोर 50 जब उनका हुआ तो वो टाइम उस वक्त क्या था, टी आपने फाइंड करना है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। उसी तरह का क्वेश्चन है, एक चीज एक्स्ट्रा दे दी है, ग्राफ बनाना है उसका। ग्राफ बनाने से भी आप लोग फेमिलियर हैं। अब ये एस ऑफ टी फंक्शन दे दिया है, क्वेश्चन से पिक किया और लिखा हमने। ए पार्ट में इनिशियल टेस्ट फाइंड करना है उसका स्कोर, तो उसमें टाइम क्या हुआ, 0। तो टाइम में 0 पुट करता हूं तो टी की जगह पे यहां मैंने 0 पुट किया, ये बना log ऑफ 1। log ऑफ 1 का आंसर आपके पास 0 होता है। ये log ऑफ 1 इसका आंसर क्या है, 0। ये आप कैलकुलेटर पर निकाल सकते हैं। अब ये आंसर 0 है, 0 इंटू 20, ये भी बना 0। तो आंसर में क्या बनता है, एस ऑफ 0 बना 68। अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूं तो 0 पे 68 था तो 0 कामा 68। पॉइंट में साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ग्राफ भी बनाना है, सी पार्ट में उसने बोला है। सेकेंड वाला था बी पार्ट कि व्हाट वाज द एवरेज स्कोर आफ्टर 4 मंथ्स, तो टी हमने 4 पुट करना है। तो एस ऑफ 4 इक्वल्स टू 68 माइनस 20 log ऑफ 4 प्लस 1। 4 प्लस 1 5 बनता है। इस पूरे को कैलकुलेटर पे लिखेंगे और इक्वल प्रेस करते हैं, आंसर आता है ऑलमोस्ट 54.02। तो हमारा पॉइंट क्या आया, 4,54। पॉइंट ग्राफ की वजह से बनाया हमने। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास आता है व्हेन द टाइम इज 24 मंथ्स। तो टी को क्या पुट करना है, 24 पुट करना है। तो टी की जगह पे 24 और यहां पे भी टी की जगह पे 24, ये बनता है आपका 25। अब इस पूरे को हम कैलकुलेटर पर पुट करते हैं तो आंसर में आता है आपके पास 40। तो पॉइंट क्या बना, 24 पे 40 था तो 24 कामा 40। अब ये पहला पार्ट भी हो चुका है, दूसरा पार्ट के दोनों पार्ट्स भी हो चुके हैं। नेक्स्ट था हमारे पास ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के लिए 1 2 3 पॉइंट तो हैं। अब हमने पूरी वेरिएशन देखनी है ग्राफ की, तो 1 2 पॉइंट और ले लेते हैं। टी हमने पुट करना था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये तो मैंने 3 पॉइंट लिखे जो ऑलरेडी मैं पीछे फाइंड कर चुका हूं। टी मैंने पुट किया 8। इसी तरह टी की जगह पे जब मैंने पुट किया 8 तो इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो आंसर में आता है 49। तो 8 पे आया था 49, तो ये आपका एक पॉइंट आ गया।
उसके बाद t 13 पुट करना है, तो मैंने 13 पुट किया, कैलकुलेटर पर सॉल्व किया, तो आंसर में क्या आया बच्चे 45। तो ये पॉइंट आया 13, 45। 1 2 3 4 5 पॉइंट आ चुके हैं, काफी है, इनफ होता है बिहेवियर, आपको आइडिया हो जाएगा। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में देखें, ये पहली वाली वैल्यू x की होती है ना, 0 4 24 है, ये है 8, ये है 13, यानी कि नेगेटिव वाले तो है नहीं। तो मैं लाइन लगाता हूं एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की। पहले मैंने 0 किया, फिर 8 किया, 4 किया, फिर 8 किया, फिर 12 किया। 13 था तो मैंने 12 किया, 12 से थोड़ा सा आगे 13 ही होता है, इसलिए मैंने 4 के मल्टीपल में लिख लिया सारे। 16 किया, 20 किया, 24 किया, यानी कि 4 के टेबल में ऑलमोस्ट सारे आ रहे थे ना आपके एक्स पे। अब वाई एक्सिस पे आते हैं तो आपका पॉइंट आता है 68 भी है, 54 भी है, 40 भी है, 49 भी है, 45 भी है। तो मैंने क्या किया, 45 किया, फिर 49 किया, फिर 54 किया, फिर 68 मेंशन कर दिया। जितने आपके पास पॉइंट्स गिवन हैं आप बस वही मेंशन करें। अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक पहला पॉइंट क्या था, 0,68, ये है 0, ये है 68, यहाँ पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट क्या था, 4,54, ये है 4 और ये है 54, यहाँ आपका पॉइंट आता है। नेक्स्ट वन 24 पे 40, ये है 24 और ये है 40, तो ये आपका इंटरसेक्शन का पॉइंट आता है। नेक्स्ट वन आता है 8 पे 49, ये है आपका 8, ये है 49, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। नेक्स्ट वन इज 13 के ऊपर 45, तो ये पॉइंट आता है। इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपका ग्राफ बनता है हमारे रिक्वायर्ड एवरेज स्कोर का, जो कि लॉगरिथमिक का। आपने देखा था कि लॉगरिथमिक के ग्राफ इसी तरह के बन रहे थे, ऑलमोस्ट मिलते जुलते, लेकिन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग बन सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डी पार्ट में आते हैं एंड ही सेज दैट एवरेज स्कोर 50 है, टी आप फाइंड करो। तो व्हाट वाज एवरेज स्कोर 50, तो एस ऑफ टी गिवन है 50, टी आपने फाइंड करना है, तो एस ऑफ टी की जगह पे मैंने 50 पुट किया। 68 को इधर लेके आता हूं तो बचे माइनस हो जाता है, तो ये बना -18। अब ये -20 को मैंने डिवाइड भी कर दिया, एक स्टेप में मैंने 2 कर दिए हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 18/20 जो होता है वो 9/10 आता है, 2 से कैंसिलेशन करते हैं। तो अब आपने लॉग को खत्म करना है तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है, इधर आ गया एंटी लॉग, इस तरफ से तो लॉग खत्म हो गया। अब एंटी लॉग ये पूरा कैलकुलेटर पर कैसे लेना है, अब लॉग के बटन को शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो एंटी लॉग आता है, तो इसको प्रेस करते हैं तो आंसर आता है 7.49, उस तरफ है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू t+1। 1 को मैं इधर शिफ्ट करता हूं इस तरफ तो माइनस हो जाता है इसके साथ, तो ये आंसर में बना फाइनल t इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.94, जिसको हम राउंड ऑफ करके 7 भी कह सकते हैं। तो आपका जो टाइम बना वो आपका 6.94 है, जब आपका एवरेज स्कोर बचे 50 आएगा। नेक्स्ट बचे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ p ऑफ t इक्वल्स टू p0 e की पावर kt, ये आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया है, डिनोट द ग्रोथ ऑफ द फंक्शन ऑफ द ऑयल एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन ऑफ डिमांड ऑफ द ऑयल इज 10%। ठीक हो गया, और उसका जो रेट गिवन है वो 10% है, और ग्रोथ ऑफ द ऑयल का, डिमांड का, ये आपके पास फंक्शन गिवन है। एंड पूछा उसने क्या है, पर व्हाट विल व्हेन विल द डिमांड बी डबल, कि डिमांड कब, व्हेन कब, कब का मतलब टाइम फाइंड करना है आपने, डिमांड कब डबल हो जाएगी। तो ये आपका वही पीछे लास्ट वाला क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किए थे कि डिमांड को आपको डबल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट हुआ इनिशियली तो टाइम 0 था, अगर मैंने टाइम 0 पुट किया तो आपकी P ऑफ 0 जो बनी वो P0 बनी, यानी कि इनिशियल जो डिमांड थी आपकी वो आपकी P0 है। कुछ टाइम गुजरने के बाद आफ्टर सम टाइम t, तो डिमांड जो आपकी वो P ऑफ t बन गई। अब डिमांड को हमने करना है डबल, उसने बोला है कि हमने तो टाइम फाइंड करना है डिमांड डबल करके, तो हमने क्या किया, डबल डिमांड क्या बनी, P ऑफ t इक्वल्स टू 2P0, ये इनिशियल वाले को डबल करेंगे ना, जो पहले थी उसको डबल कर दिया। मेरे पास रेट गिवन है k 10%, पिछले क्वेश्चन में E इक्वल्स टू RT था ना, यहाँ पे k गिवन है उसकी जगह पे, परसेंटेज हटाते हैं तो 100 लगाते हैं नीचे, तो 0.1 आंसर आता है। अब ये k की वैल्यू पे आ गए, फंक्शन मैंने पिक किया क्वेश्चन थे ये वाला, पूरा का पूरा मैंने लिखा है नीचे, ये बनता है P ऑफ t इक्वल्स टू P0 e की पावर kt। अब P ऑफ t क्या था, 2p, क्योंकि डबल किया हुआ था, और k की वैल्यू है 0.1। अब ये P0 से कैंसिल, ये जो चीज बची है वो मैंने
लिखती है। ठीक हो गया, यहां टी आता है। नेक्स्ट बचे वही वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो नीचे लेके आना है तो log लेना पड़ेगा दोनों तरफ। टेकिंग log नेचुरल log ऑन बोथ साइड्स, ये होता है नेचुरल log 2 यहाँ आ गया, यहाँ log लिया तो ये आ गया स्टार्टिंग में 0.1 t पावर आ गई शुरू में। log की प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जितनी बार मैं लिखता हूँ आपकी रिपीटिशन होगी तो वो आपको साथ में याद हो जाना है। तो log ऑफ ई का आंसर तो 1 होता है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में भी किया था। अब हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0.1 को मैंने इधर जाके डिवाइड किया, सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर, तो आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.9 ईयर्स। 6.9 ईयर्स के बाद उसकी डिमांड जो है आपकी डबल हो जानी है। अब मूव करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, बी सिमिलर है। अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ ऑल एल्यूमिनियम कैन्स आर रिसाइकल्ड ईच ईयर। हर साल रिसाइकल होते हैं। एवरेज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स 250,000 कैन्स, ठीक है, इतने कैन्स वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। द नंबर स्टिल इज यूज्ड आफ्टर टी ईयर्स इज गिवन बाय द फंक्शन। कहता है इतने डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसके बाद जो नंबर फर्दर वो यूज हो रहा है वो नंबर है आपका n ऑफ t इक्वल्स टू, फंक्शन उसका दे दिया है 25,000 इंटू 2/3 की पावर t। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि ऊपर पावर है ना, पावर में वेरिएबल है। पार्ट 1 में पूछा है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने वक्त में 60,000 कैन बी यूज, कितने वक्त में ये 60,000 कैन हम यूज कर सकते हैं। एक तो ये t फाइंड करना है, ये n ऑफ t गिवन है। दूसरा व्हाट इज अमाउंट ऑफ टाइम, तो टाइम आपने फाइंड करना है और उसके बाद वो n ऑफ t, वो अमाउंट ऑफ कैन जो है वो आपकी गिवन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ कैन जो n ऑफ t नंबर ऑफ कैन से डिनोट करते हैं, तो n ऑफ t नंबर ऑफ कैन है और ये फंक्शन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। पार्ट ए में कहता है कि t आप फाइंड करो जब आपके पास कैन्स की तादाद कितनी है, 60,000। तो n ऑफ t की जगह पे मैंने 60,000 पुट किया, 250,000 इसी तरह, 2/3 के इसी तरह। इसको मैं आगे डिवाइड करता हूं, ये जीरो सारी मैंने कैंसिल कर दी। अब t है पावर में, नीचे लाने के लिए log लेना पड़ेगा दोनों तरफ। log मैंने दोनों तरफ लिया और मैं प्रॉपर्टी यहां भी लिख देता हूं, log ऑफ m पावर n इक्वल्स टू n log ऑफ m। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से पावर आपकी आ गई स्टार्ट में। अब इसको मैं आके इधर डिवाइड करता हूं तो ये बना t इक्वल्स टू नेचुरल log 6/25 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2/3। कैलकुलेटर पे पूरा का पूरा आप लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, आंसर विल बी 3.5, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.5 ईयर। ये टाइम आपका आ चुका है। अब बी पार्ट में आते हैं, तो टाइम आपने फाइंड करना था फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम n ऑफ t 1000 गिवन है, 1000 कैन्स कैन बी यूज, तो 1000 जो है वो के नंबर ऑफ कैन्स है। तो अब इसको n ऑफ t की जगह पे 1000 पुट करते हैं, ये वाली टर्म बाकी सारी की सारी इसी तरह 250,000 को मैं नीचे डिवाइड करता हूं तो ये 3 0 से कैंसिल। अब मैं दोनों तरफ log लेता हूं, तो log लेने से क्या होता है, पावर आ जाती है। शुरू में log की प्रॉपर्टी है तो शुरू में आ गई, इसको मैं जाके इधर डिवाइड करता हूं तो ये आ गया आपके पास। इसको हम कैलकुलेटर पे बच्चे पूरा का पूरा लिखते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं, आंसर में आता है 13.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू। तो ये वक्त आ गया है कि टाइम इतना ईयर्स होगा तो आपके अप्रोक्सीमेटली इतने कैन्स जो होंगे वो यूज होंगे। इसके साथ होता है हमारी एक्सरसाइज का एंड। मेरी वीडियोस के साथ बने रहिएगा, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें।